हेलो एवरीवन, मैं पारस आहूजा आपके लिए लेके आया हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्लास 12th में है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका वेटेज है 10 मार्क्स और 10 मार्क्स का चैप्टर है। इससे 3 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे एग्जाम में। 1 क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स, 1 क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेटेज वाइज, और चैप्टर कुछ मुश्किल नहीं है, आसान सा चैप्टर है। देखो, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे को पहले से पता है क्या होता है, 11th क्लास का लास्ट चैप्टर था। कहा सर हमें नहीं पता, तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, हम जीरो से लेकर चलेंगे। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका बनाना है? उनका बनाना है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। सबसे पहले ऐसी बात करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं। उनका मेन मोटिव क्या है? उनका मेन मोटिव है वो प्रॉफिट कमाए। जैसे रिलायंस है, रिलायंस किस लिए काम करती है? प्रॉफिट के लिए। टाटा है, टाटा किस लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए। सोनी है, किस लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए। सैमसंग किस लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, हमारा जन्म ही हुआ है परोपकार करने के लिए, हम दूसरों को सर्विस देने में यकीन रखते हैं, बदले में हमारे को प्रॉफिट नहीं चाहिए। अरे सर्विस तो ये भी दे रहे हैं, फैसिलिटी तो ये भी दे रहे हैं, ये बदले में क्या चाहते हैं? प्रॉफिट। लेकिन कुछ लोग बदले में प्रॉफिट नहीं चाहते। जो बदले में प्रॉफिट नहीं चाहते उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो काम कर तो रहे हैं, उनका काम करने का एक ही मोटिव है कि सोसाइटी को एट लार्ज सर्विस दिए जाए निस्वार्थ भाव से, बिना प्रॉफिट लेने की इच्छा से। जैसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, ये भी इलाज करते हैं। ये जो इलाज करते हैं, ये बताओ ये प्रॉफिट के मोटिव से इलाज करते हैं? अरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 रुपए की पर्ची में इलाज होता है, उसी में दवाइयां भी मिलती हैं। अब बताओ 2 रुपए वो सिर्फ ले रहे हैं, उसमें उन्हें डॉक्टर को सैलरीज भी देनी है, पेशेंट को मेडिसिन भी देनी है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। उसके लिए सिर्फ वो 2 रुपए चार्ज करते हैं। वो जो पैसा चार्ज कर रहे हैं वो तो बस ऐसे ही कर रहे हैं ताकि हमें ये ना लगे हम फ्री में सर्विसेज ले रहे हैं। उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ये एजुकेशन की सर्विस दे रहे हैं, लेकिन ये एजुकेशन की सर्विस दे रहे हैं उसके बदले कोई भी हमारे से ज्यादा पैसे नहीं ले रहे। इनका भी मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो एजुकेशन को प्रमोट करती हो, स्पोर्ट्स को प्रमोट करती हो, कल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट करती हो। कल्चरल एक्टिविटीज का मतलब जो हमारी पुरानी चीजें हैं, जैसे कि भरतनाट्यम हो गया, जो हमारे पुरानी विरासत की चीजें हैं उन्हें प्रमोट करती हो, और उसके लिए वो प्रॉफिट ना चाहते हो। कोई भी एक्टिविटी जिसके लिए हम वर्क कर रहे हैं और उसके लिए हम सामने से प्रॉफिट मोटिव से ना करें, हमारा जो मोटिव है लोगों को सर्विस देना, वो सब कहां आ जाता है? वो सब आ जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे मैंने को गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एग्जाम्पल दे दिया, गवर्नमेंट स्कूल का एग्जाम्पल दे दिया। जैसे टाटा है, टाटा बिजनेस करता है, उससे क्या कमाता है? प्रॉफिट। लेकिन उसने एक ट्रस्ट भी बना रखा है, उस ट्रस्ट से क्या करता है? वो नॉन प्रॉफिट मोटिव एक्टिविटीज करता है। जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, ये अपने पेशेंट्स को सर्विसेज देता है एट नॉमिनल चार्ज, मतलब फ्री के कॉस्ट में सर्विस देता है। तो इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। ये कहा जाएगा एनपीओ के अंदर। ध्यानचंद खेल एकेडमी है, इसका मोटिव है बस हमारे देश से स्पोर्ट्स में निकले, हम स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सकें। इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। किसी का भी मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, और वो एजुकेशन की सर्विस दे रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज की, रिलीजियस एक्टिविटीज की, पब्लिक सर्विस दे रहा है, कोई भी सर्विस दे रहा है जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो सब कहां जाते हैं? एनपीओ में। हमारे को फोकस किस चीज पे करना है? देखो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती थी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की, वो हमने पहले से सीखी हुई है। जो लोग प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करते हैं उनके अकाउंटिंग कैसे होती थी? उन्हें देखो, सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाना पड़ता है। जर्नल एंट्री के बाद जर्नल एंट्री की हेल्प से बनता है लेजर, फिर लेजर की हेल्प से बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तुमने लास्ट चैप्टर में सीखा था 11th में। और साथ में क्या बनता है? बैलेंस शीट। तो जो प्रॉफिट के लिए काम करता है उसे इतनी सारी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। लेकिन ये लोग गवर्नमेंट के पास गए, कह रहे भाई हम एक तो बिना प्रॉफिट मोटिव के काम कर रहे हैं, सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं, ऊपर से हम इतना सारा अकाउंटिंग करें, तो ये तो गलत है ना। गवर्नमेंट बोलती है ठीक है तुम इतना सारा अकाउंटिंग ना करो, तुम्हारे को क्या करना है? हिसाब किताब तुम्हें भी रखना होगा, लेकिन तुम्हारे को सिर्फ ये 3 चीजें प्रिपेयर करनी होंगी। नंबर 1 रिसिप्ट एंड पेमेंट प्रिपेयर करना होगा, नंबर 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, नंबर 3 क्या प्रिपेयर करना होगा? बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होगा। क्या प्रिपेयर करना होगा? बैलेंस शीट। तो जो नॉन प्रॉफिट के लिए काम करते हैं उसे सिर्फ 3 चीजें प्रिपेयर करनी होती है, और ये तीनों हम सीखेंगे। और इन तीनों को सीखने के लिए हम धीरे धीरे बातों को आगे बढ़ाएंगे। ये पूरे चैप्टर में बस 3 ही चीजें हमारे को सीखनी है। ये क्या होते हैं मैं आपको भी डिटेल में समझाता हूं, लेकिन पहले ना हम एक छोटा सा इंडिपेंडेंट टॉपिक है जो 3 मार्क्स के लिए हमारे पेपर में आता है, मैं उसे डिस्कस करता हूं। ये मैं एक बार रब कर देता हूं, तो उस टॉपिक को देखते हैं।